हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं भारत की जलवायु। इससे पहले मैंने इसके 3 वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन्हें देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो जो है आज का बेटर समझ में आए। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की जलवायु, और जलवायु के अंदर हम ऋतुएं कर रहे थे। तो हमने विंटर सीजन को किया, समर सीजन को किया, और आज नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं भाई, वर्षा ऋतु जो है उसका समय जो होता है वो होता है मिड जून टू मध्य सितंबर। ठीक है, सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है भी, वर्षा ऋतु का जो टाइम होता है वो मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में होता है। और एक बात याद रखना, भारत जो है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु वाला जो है वो देश है। तो हमारे यहाँ पर जो वर्षा होती है 90% जो वर्षा होती है वो इसी सीजन के अंदर होती है, जिसे कौन सा सीजन है, वर्षा ऋतु। अब अगर बात करें, मैंने अभी आपको जस्ट बताया भी 90% भारत की जो वर्षा होती है वो कौन से सीजन में होती है, वर्षा ऋतु में ही होती है। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर भी 4 ही पॉइंटों के आधार पर चर्चा करेंगे। एक तो तापमान, बात करते हैं वायुदाब, बात करेंगे हम पवन, बात करेंगे हम किसकी, वर्षा की। ठीक है, समय आपको पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सबसे पहले हम चलते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसमें हम दो पॉइंट जो है इकट्ठे करेंगे, तापमान व वायुदाब। ठीक है, अब देखिए एक ही बात याद रखनी है आपने इसके अंदर भाई, तापमान और वायुदाब की कंडीशन जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु जैसी होती है। कैसी होती है, ग्रीष्म ऋतु वाली दशाएं होती है। आगे बात समझ में। अगर हम तापमान की बात करें, वायुदाब की बात करें, तो वो कंडीशन जो होती है कौन सी ऋतु वाली होती है, लगभग ग्रीष्म ऋतु वाली ही होती है। आगे बात समझ में। अब हमने इसमें क्या पढ़ा था, तो देखिए आपको ये बात हमेशा याद रखनी है साउथ इंडिया के बारे में। ठीक है, और यहाँ से कर्क रेखा जो है इधर चली जाती है, तो 23.5 हो गया ये। ठीक है, और इधर आपको पता है बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, अरब सागर। ठीक है, अब देखिए जैसे ही जून का महीना आता है तो सूर्य की किरणें सीधी जो है कर्क रेखा पर पड़ती है, जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो भारत के अंदर अगर हम तापमान की बात करें, ठीक है, तो मैं यहां पर इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, अगर हम T की बात करें, तापमान यहां पर क्या होता है, उच्च। ठीक है, और अगर हम प्रेशर की बात करें तो वो यहां पर क्या होता है, लो, यानी कि कम होता है। ठीक है, अब देखिए जस्ट इसके उल्टी कंडीशन जो है यहां पर पाई जाती है, यानी कि अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। यहां पर टेम्परेचर जो होता है यहां की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रेशर क्या हो जाता है, हाई। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे, तापमान और वायुदाब की। ग्रीष्मकालीन ऋतु वाली ही दशाएं जो होती है वो तापमान और वायुदाब में इस ऋतु में होती है। ठीक है, तापमान उच्च पाया जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जबकि जलीय भाग की बात करें, वाटर एरिया की, वहां पर टेम्परेचर कम होता है और एयर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो सिंपल सी बात है, तापमान और वायुदाब की जो दशाएं होती है वो कौन सी ऋतु वाली होती है, ग्रीष्म ऋतु वाली ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पवन व वर्षा। अब देखिए
पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। सिंपल सी बात है भाई, जब हमारे इंडिया के अंदर वर्षा ऋतु आती है तो हवाओं का रुख, देखो प्रेशर हाई यहां पर है, लो यहां पर है, तो हवाएं जो है जल भाग से कहां चलती है, स्थल भाग की ओर। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसमें हवाओं का जो रुख होता है जल से स्थल की ओर होता है, इस प्रकार हवाएं चलती है। आगे बात समझ में। अगर हम पवनों की बात करें तो जब आप ये कंडीशन बता दोगे ना, तब हवाओं का रुख क्या हो जाएगा, जल से स्थल की ओर हो जाएगा। ठीक है। और वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है इस ऋतु में क्या होती है, सर्वाधिक होती है। क्या होती है, सर्वाधिक। क्यों, हवाओं का जो रुख होता है वो जल से स्थल की ओर होता है। ठीक है। अब देखिए, अब ये हवाएं जो इधर चलती है ना, तो भारत में वर्षा करती है, जिसको बोलते हैं मानसून आ गया। मानसून का मतलब होता है मौसम के अकॉर्डिंग चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, मानसून कहलाती है। तो भारत के अंदर जब ये वर्षा होती है ना, तो कहते हैं कि मानसून आया है भारत के अंदर, उसने क्या की है, वर्षा की है। आगे बात समझ में। मानसून के बारे में मैं आपको जो है अलग वीडियो में बताऊंगा कि मानसून का मतलब क्या होता है, मानसून भारत में क्यों आता है, ठीक है, कितने दिन रहता है और भारत के अंदर से मानसून कब जाता है, उसके बारे में अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। हमें यहां पर केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि हवाओं का जो रुख होता है, विंड जो चलती है, वाटर एरिया से लैंड एरिया की ओर चलती है। ठीक है। और वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा होती है भारत की, लगभग 90% जो वर्षा होती है वो वर्षा ऋतु में ही होती है। कौन सी ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में। ठीक है। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे विस्तार से इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नेक्स्ट बात हम वर्षा की कर रहे थे। ठीक है। पवन मैंने बता दिया कैसे चलती है, वर्षा सर्वाधिक होती है। ठीक है। अब देखिए, यहां पर तो आ गया अरब सागर, इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। इधर क्या है, हिंद महासागर। अब एक बात याद रखना, क्या बात याद रखनी है आपने, ठीक है, हम बात कर रहे थे वर्षा की, ठीक है, हवाओं का रुख भारत की ओर होता है। अब देखिए, नेक्स्ट बात मैं आपको बता दूं, भारत की जो स्थिति है वो कौन सी है, प्रायद्वीपीय। कैसी स्थिति है, प्रायद्वीपीय। ठीक है। प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है, यानी कि ये जो हवाएं चलती है, ठीक है, वो दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तो इधर जाती है जिसकी शाखा, एक बंगाल की खाड़ी। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब है कि भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण जो मानसून है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। मानसून कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो हो जाता है अरब सागरीय मानसून, और दूसरा कौन सा हो जाता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून। मानसून का मतलब होता है मौसम के अनुसार चलने वाली हवाएं जो भारत के अंदर क्या करती है, वर्षा करती है। ये बात याद रखना। मानसून का मतलब क्या हो गया, वेदर के अकॉर्डिंग चलने वाली क्या होती है, विंड। ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अरब सागरीय मानसून के बारे में। ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं एक बार। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं अरब सागरीय मानसून। अब देखिए इसकी क्या खासियत होती है। देखो, कहते हैं कि मानसून की ये जो शाखा होती है सबसे वेगवती होती है। क्या होती है, वेगवती। इसका वेग क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। इसका वेग क्या होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है। बंगाल की खाड़ी की तुलना वाले मानसून से। आगे बात समझ में। सबसे वेगवती जो होती है वो कौन सी शाखा होती है, अरब सागरीय मानसून की शाखा। इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है। अब देखिए,
जैसे ये वाली शाखा आगे बढ़ती है इस ओर, ठीक है, तो अब देखिए यहां पर पश्चिमी तट आ जाता है। क्या आ जाता है? पश्चिमी तट। तो पश्चिमी अगर हम तट की बात करें, ठीक है, तो यहां पर लगभग ये 250 सेंटीमीटर वर्षा करती है। कितनी वर्षा होती है यहां पर? 250। अब देखिए यहां पर पश्चिमी घाट है, यहां पर क्या है? पश्चिमी घाट। अब हवाओं का रुख इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, तो आगे क्या आ जाता है? पठारी पर्वतीय एरिया आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर जो वर्षा होती है, यहां पर जो वर्षा होती है वो होती है 500 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। कहां होती है ये? पश्चिमी घाट पर होती है। कहां पर होती है? पश्चिमी घाट, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि पर्वतीय एरिया वहां पर क्या होती है? ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, और 250 सेंटीमीटर वर्षा केवल इस तटीय इलाके पर, किनारे वाले इलाके पर होती है। आगे बात समझ में। अब देखिए इस पर्वत के आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्यों? वर्षा यहां पर ज्यादा होती है और पर्वत के इस तरफ अगर हम बात करें तो वर्षा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यानी कि इंडिया का ये वाला सारा क्षेत्र अगर हम बात करें चेन्नई तक, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और चेन्नई तक अगर हम बात करें तो वर्षा कितनी होती है? 38 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब जैसे जैसे हवाएं आगे बढ़ती जाती है तो अलग अलग शाखाओं में बढ़ती जाती है, ठीक है। इस मानसून की एक शाखा तो आ जाती है चेन्नई की ओर, और एक शाखा चली जाती है छोटा नागपुर का पठार। कहां चली जाती है? छोटा नागपुर पठार, ठीक है। और इसकी तीसरी जो शाखा होती है वो चली जाती है इस ओर, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत की ओर चली जाती है। आगे बात समझ में। अब देखिए अरब सागरीय मानसून भी कितनी शाखाओं में बंट गया? 3। एक तो चेन्नई की ओर जा रही है, एक छोटा नागपुर पठार की ओर जा रही है, और एक शाखा कहां जा रही है? उत्तर पश्चिम भारत की ओर जा रही है, ठीक है। अब देखिए अगर हम अपने राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करें तो अरब सागरीय मानसून के द्वारा बहुत ही कम वर्षा होती है। उसका कारण क्या होता है? राजस्थान की स्थिति यहां पर है और यहां पर बिल्कुल बीच में क्या आ गई? अरावली, ठीक है। क्या आ गई? अरावली। अरावली के समांतर होने के कारण जो हवाएं होती है ये सीधी आगे बढ़ जाती है। ये क्या हो जाती है? सीधी आगे बढ़ जाती है, और हिमाचल प्रदेश वहां पर्वतीय एरिया में जाकर क्या करती है? वर्षा करती है। और भारत को क्या, राजस्थान को इस मानसून शाखा का लाभ नहीं मिल पाता। राजस्थान में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून के कारण होती है। ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया अरब सागरीय मानसून शाखा के बारे में, जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे वेगवती होती है, किनारे वाले पश्चिमी तट पर जो वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर होती है, और पश्चिमी घाट की बात करें पर्वत एरिया कितनी होती है? 500 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद ये 3 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक चेन्नई की ओर, छोटा नागपुर के पठार की ओर, एक अरावली की ओर। आगे बात समझ में। अरब सागरीय मानसून आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम बंगाल की खाड़ी का मानसून, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का मानसून या मानसून की शाखा एक ही बात होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने बंगाल की खाड़ी। अब सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ही आ जाओ आप। नक्शा तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो ना तो आपको मैप बनाना चाहिए। अगर आपको मैप बनाना नहीं आता तो फिर आपका ज्योग्राफी पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में। इंडिया का मैप तो आना ही चाहिए। इंडिया का आए, राजस्थान का भी आना चाहिए हमें, राजस्थान में हम रहते हैं, ठीक है। अब देखो इस ओर की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब देखिए जब स्थिति बनी रहती, मैंने आपको बताया था 2 शाखाओं में बढ़ जाता। अब इधर से हवाएं इस ओर बढ़ती है, एक शाखा इस ओर बढ़ती है, एक असम की ओर बढ़ती है, और एक इस तरफ बढ़ती है। यानी कि ये मानसून भी जो है वो कितनी शाखाओं में बढ़ जाता है? 3। कितनी शाखाओं में बढ़ जाता है? 3, ठीक है। अब एक तो देखिए अपने बात करें, यहां पर ही पर्वत एरिया और घूम फिर कर यहीं बार बार वर्षा होती रहती है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है मासिनराम,
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चेरापूंजी, जहां पर लगभग 1400 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। कारण क्या है? एरिया जो है वहां पर कैसा है? पर्वतीय एरिया, माउंटेन एरिया। ठीक है, हवाएं आगे बढ़ नहीं पाती, और कीप के आकार की पहाड़ियां। कीप समझते हो? तेल डालने वाली होती है ना, कैसी होती है? गोल होती है ना। तो पहाड़ियां जो है वो कैसी है? गोलाकार है। ठीक है, जिसके कारण ये मानसूनी हवाएं जो है लगातार इधर ही घूमती रहती है और बार बार यहीं पर वर्षा करती रहती है। और वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? मासिनराम चेरापूंजी। कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें, एक शाखा असम की ओर बढ़ती है, इधर वो आगे बढ़ जाती है। एक तीसरी शाखा की बात करें, वो इस ओर राजस्थान तक जाती है, जो वर्षा करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हवाएं आगे बढ़ेगी ना, वर्षा तो करेगी, लेकिन उनकी आर्द्रता में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, यहां पर है कोलकाता। कोलकाता में 170 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पटना की बात करें तो जैसे हवाएं आगे गई तो 120 सेंटीमीटर होगी। दिल्ली में गई तो 65 सेंटीमीटर हो गई, बीकानेर में गई तो 28 होगी, और जैसलमेर में पहुंचते पहुंचते मात्र 5 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई वैसे वैसे यानी कि नमी में क्या आती गई? कमी आती गई। आगे बात समझ में? जैसे जैसे हवाएं जो है जल भाग से स्थल भाग की ओर बढ़ेगी ना, तो वर्षा करेगी, फिर और आगे जाएगी तो वर्षा करती जाएगी, तो अपने आर्द्रता में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। तो अंत में जाके बिल्कुल क्या हो जाती है? ये हवाएं शुष्क हो जाती हैं, क्योंकि उनकी नमी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। आगे बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? तो ये आपको बताना था बंगाल की खाड़ी का मानसून की शाखा वाले पॉइंट में आपने ये वर्णन करना है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये समझने वाली बातें समझकर ही लिखी जाती है, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो को वापस देखें। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे MDM कॉलेज में आ सकते हैं, मैं आपको यहीं पर मिलूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने। ये हमारी जो ऋतु है वो खत्म हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम, जिसको हम बोलते हैं शरद ऋतु। क्या बोलते हैं इसको हम? शरद ऋतु। छोटी सी है, सबसे छोटी यही है, शरद ऋतु। ठीक है, अगर हम समय की बात करें, ठीक है, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, यानी कि इसकी टीपी की बात करें, टाइम पीरियड कितना होता है? ठीक है, तो ये होती है मध्य सितंबर टू दिसंबर। इसका टाइम कितना होता है? मध्य सितंबर से दिसंबर तक। अब देखो इसमें तापमान की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, जब ये ऋतु आती है तो भारत का तापमान धीरे धीरे जो है ना कम होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। ठीक है, अगर भारत के औसत तापमान की बात करें तो लगभग 30 से 35 डिग्री के बीच हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे तापमान क्या होना हो जाता है? और कम हो जाता है, और कम होना शुरू हो जाता है। और जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर तापमान और कम हो जाता है, और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या जमना शुरू हो जाती है? बर्फ जमना शुरू हो जाती है। आगे बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? अब चलो बात करते हैं इस ऋतु का दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। ठीक है, वायुदाब व पवन इकट्ठा ही समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, अब देखिए वायुदाब की क्या कंडीशन हो जाएगी। तापमान मैंने आपको बताया धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम। तापमान कम हो जाएगा, T क्या हो गया? लो। ठीक है, तो प्रेशर की बात करें धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है? हाई। यानी कि दोनों में कैसा रिलेशन पाया जाता है? उल्टा, अपोजिट पाया जाता है। लेकिन एक बात याद रखना भाई, धीरे धीरे तापमान कम होना शुरू हो जाता है तो यानी कि कंडीशन धीरे धीरे बदलने लगती है। यानी कि जो वर्षा ऋतु में जो था ना, जस्ट उसका उल्टा धीरे धीरे होना शुरू होता है।
एकदम से चेंजिंग नहीं आती है, धीरे धीरे चेंजिंग आती है। चेंजिंग जब धीरे धीरे आएगी तो तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और वायुदाब की भी कैसी स्थिति बन जाएगी, अनिश्चित सी स्थिति बन जाएगी। यानी कि धीमी गति से क्या होगा, जो है एयर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए तो पवनों का रुख भी धीरे धीरे किस ओर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब अपन बात करें यहाँ की तापमान स्थल भाग पर धीरे धीरे कम हो जाएगा तो एयर प्रेशर भी तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हवाएं जो होगी वो क्या होगी, स्थल से अगर बात करें जल की ओर उनका रुख होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उनकी डायरेक्शन जो है अगर हम बात करें तो स्थल से जल की ओर होना शुरू हो जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात हम करते हैं वर्षा की। तो सिंपल सी बात है, इस ऋतु में जो वर्षा होती है वो क्या होती है, कम ही होती है, यानी कि न के बराबर ही होती है। आपको पता है कि स्थल भाग से जो हवाएं कहाँ आ रही है, जल भाग की ओर। लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है, तमिलनाडु में। कहाँ होती है थोड़ी बहुत वर्षा, तमिलनाडु में होती है। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। अपने ये भी कह सकते हैं भी ये वो सीजन होता है जिसमें मानसूनी हवाएं जो लौटना शुरू कर देती है। मानसूनी हवाएं क्या होती है, लौटना शुरू कर देती है, जिसे बोलते हैं रेट रीटिंग मानसून। जिसे क्या बोलते हैं हम, रेट रीटिंग मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून। यानी कि मानसूनी हवाएं जो है वापस लौटना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। आगे बात समझ में। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा कराई गई ये सारी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वापस से जो है इस वीडियो को देखें, ठीक है। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।